आपको क्या लगता है कि इसमें हमें कितना प्रॉफिट मिला होगा? यहाँ पे मैं करता हूँ ये वाली स्ट्रेटजी को रन और यहाँ पे आप देखो 1,35,000 का हमारा बना है यहाँ पे प्रॉफिट 40% के आसपास ये आपको प्रॉफिट देगी स्ट्रेटजी अगर आप इसे रूल बेस फॉलो करोगे तो देखो जो मैं आज आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ अगर आप वो वाली स्ट्रेटजी को एकदम डिसिप्लिन से फॉलो करोगे और जितने भी इस वीडियो में मैं रूल्स डिस्कस करूंगा आपके साथ कि आपको क्या क्या पैरामीटर लगाने हैं अगर आप वो सभी पैरामीटर को एग्जैक्टली सेम रेप्लिकेट करते हो अपनी स्ट्रेटजी में तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि आप 6 से 7 महीने में प्रॉफिट अपने अकाउंट में देख पाओगे। अब ये स्ट्रेटजी है क्या? आपको यहाँ पे देख के पता चल ही गया होगा कि ये है एक शॉर्ट स्ट्रेटजी, मतलब आपको करनी होगी ऑप्शन राइटिंग। शॉर्ट में हम करने वाले हैं स्ट्रेडल को। अगर आपको ये नहीं पता कि स्ट्रेडल क्या है तो इसके मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना रखी है, वो पहले देख के समझ के आओ कि स्ट्रेडल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, तो आपको जल्दी समझ आएगा। तो चलिए हम बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे हम ये स्ट्रेटजी का सबसे पहले मैं आपको टाइमिंग बता रहा हूँ कि हम कब ये स्ट्रेटजी को स्टार्ट करेंगे और कब ये स्ट्रेटजी को एंड करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि हम ये स्ट्रेटजी को स्टार्ट कितने बजे करेंगे। देखो हम ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे 9/16 को। याद रखना सभी लोग सेलिंग की स्ट्रेटजी 9/20 को करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 9/20 को करते हैं, लेकिन हमें करनी है 9/16 को, 9/20 को नहीं करनी है। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं बैक टेस्ट डेटा में आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले आप यहाँ देखो कि कितने बजे हम खत्म करेंगे अपनी स्ट्रेटजी। आप 3 से 3:30 बजे के कोई भी राउंड फिगर नंबर पे ख़त्म कर सकते हो। आप 3 से 3:30 बजे तक खत्म कर सकते हो, जब भी आपका मन करे स्क्वायर ऑफ आप कर सकते हो। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैं 3:10 पे स्ट्रेटजी काट देता हूँ। तो मैं 3:10 पे इसलिए अपनी स्ट्रेटजी क्लोज कर देता हूँ क्योंकि 3:10 के बाद क्या होता है कि मार्केट में कोई भी तरफ का बड़ा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि जो सेट ऑफ डे होता है, मतलब 20 मिनट की जो बची होती है हमारे डे में रिमेनिंग, उसमें ऐसा कई बार देखा गया है कि मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है और कई भी तरफ का मोमेंटम बड़ा आ सकता है और सेलिंग में हमारा अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो मैं 3:10 पे क्लोज कर लेता हूँ अपनी सारी पोजीशन। तो अब ध्यान से देखना क्योंकि अब हो रही है हमारी मेन स्ट्रेटजी शुरू। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें करना है स्ट्रेडल को शॉर्ट। अब जिनको पता है कि स्ट्रेडल क्या होता है उनको तो पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ तो उनको क्लियर हो जाए कि स्ट्रेडल पे करते क्या है। देखो फॉर एन एग्जांपल हमारी निफ्टी चल रही है 20,000 पे। अगर हमें स्ट्रेडल बनाना है या फिर शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना है तो हमें करना होगा कॉल और पुट को सेल, इनकी स्ट्राइक प्राइस क्या रखेंगे हम, एट द मनी की। मतलब 20,000 अगर निफ्टी चल रहा है हमारा तो हम 20,000 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट ऑप्शन को करेंगे सेल, तो हमें मिल जाएगा स्ट्रेडल। क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझना, हमने स्ट्रेडल तो बना दिया कितने बजे, 9/16 को। ओके, अब उसमें एडजस्टमेंट क्या करेंगे, यहाँ पे आती है एडजस्टमेंट की बात और यहाँ पे आप ध्यान से सुनना, लेग 1 एंड लेग 2। अब जिनको ये लेग नहीं पता तो हम इसे ऐसा समझो कि लेग की जगह आप ऐसा समझ सकते हो कि ये वाला कॉल वाली पोजीशन है और ये वाली है हमारी पुट की पोजीशन। ओके, जिनको लेग समझ नहीं आता उनके लिए मैं इजी कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कॉल को सेल किया है। याद रखना जितनी भी बार मैं कॉल और पुट बोलूँ तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कॉल और पुट शॉर्ट किए हुए हैं, ना कि बाइंग किए हुए हैं। ओके, तो ये एक वाली क्या पोजीशन है हमारी, मतलब कौन सा लेग है, कॉल को शॉर्ट किया हुआ। अब इसमें हम स्टॉप लॉस कैसे सेट करेंगे, ध्यान से देखना। इसमें जो हमारा एसएल रखेगा वो है आएगा 60% ऑफ प्रीमियम। ध्यान से सुनना, वापस से सुनना कि मैंने क्या कहा कि हम करने वाले हैं स्टॉप लॉस को कॉल के अंदर 60% पे सेट ऑफ प्रीमियम। मतलब अगर हमारा निफ्टी चल रहा है 20,000 पे और एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का फॉर एन एग्जाम्पल प्रीमियम का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज के आसपास, तो अगर ये 100 रुपये वाला प्रीमियम 160 हो जाता है तो हम करेंगे कॉल वाले लेग को क्लोज। ओके, मतलब हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा। क्लियर हुआ इतना आपको? नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे 2 मिनट, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमें टारगेट यहाँ पे देना ही नहीं है। याद रखना इंडिविजुअल लेग में हमें टारगेट देना ही नहीं है, यहाँ पे आपको टारगेट रखना है 0। ओके, क्लियर हुआ? सेम हम करेंगे पुट वाले लेग में भी ये वाली चीज एकदम सेम। क्या था, स्टॉप लॉस रखेंगे 60% पे ऑफ प्रीमियम, मतलब
एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान रखना कि अगर प्रीमियम 80 का चल रहा है तो आपको क्या करना होगा कि अपना कैलकुलेटर ओपन करना है, आपको टाइप करना है 80 प्लस 60%, और जो आएगा फॉर एग्जांपल समझ लो कि 100 रुपये में हमने लिया था तो क्या आया 160, तो अगर 80 रुपये पे आप कैलकुलेट करो या फिर 60 रुपीज़ पे कैलकुलेट करो, क्योंकि प्रीमियम की प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है अगर आईवी कम या फिर ज़्यादा है तो। ओके, तो आप अपने हिसाब से इतनी दिमाग लगा लेना कि आपको क्या करना है, इसलिए मैं आपको परसेंटेज वाइज में समझा रहा हूँ, पॉइंट वाइज में नहीं समझा रहा, कि आपको करना है अपने प्रीमियम का 60% एसएल सेट। ओके, यहाँ पे हम एग्जांपल वही ले रहे हैं कि अगर ये 100 रुपये का 160 चला गया तो इसे भी हम काट लेंगे और इसे हम कर लेंगे क्लोज। ओके, अब आती है मेन बात कि हम अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे सेट करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देखो, अगर हम कोई भी स्ट्रेटेजी को सेलिंग की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो वहां पे हमारा जो लॉस है वो आ सकता है अनलिमिटेड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारा लॉस है वो आ सकता है इनफाइनाइट, लिखो इनफाइनाइट में भी ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा आ सकता है, या फिर आप अनलिमिटेड कहो। ओके, हमारा लॉस इनफाइनाइट ना हो उसके लिए हम दो चीज कर सकते हैं। पहली चीज, हम करेंगे स्टॉप लॉस को सेट। लेकिन अब एक आप पॉइंट समझो कि यहाँ पे तो मैंने एग्जांपल लिया था कि प्रीमियम का प्राइस 100 रुपये चल रहा है। ओके, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आईवी समझ लो 20 के ऊपर निकल गई। अगर इंडिया विक समझो कि कोई ऐसी वर्ल्ड सिचुएशन खड़ी हो गई और जो इंडिया विक से वो निकल गई 20 के ऊपर, तो आपके जो 100 रुपये वाले प्रीमियम है वो आपको 200 200 250 का भी प्रीमियम देखने को मिलेगी। अब अगर आप उस पर 60% ऐड करोगे, मतलब समझ लो 200 पे अगर 60% लगा रहे हो तो उसमें 120 आप जोड़ दो तो 320 के आसपास, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 320 के आसपास आपका आएगा स्टॉप लॉस, और आप 120 पॉइंट आप दोगे मार्केट को। तो इतना बड़ा मार्जिन हम नहीं कैरी कर, और इतना बड़ा रिस्क हम कैरी नहीं करने वाले, क्योंकि अगर वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ, मतलब आप देखो अभी आपको, मुझे भी पता है कि सब ऊपर से ही जा रहा होगा, लेकिन एक बार सुन लो तो आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे आप समझो कि मार्केट में अगर ऐसा हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आईवी चली गई 20 पे। ओके, तो आपके जो प्रीमियम होंगे वो ऑटोमेटिकली कितने के हो जाएंगे, 200 के। इस पे आपका जो अब एसएल आएगा 60% आप यहाँ पे ऐड करोगे, तो अब जो यहाँ पे आपका एसएल आएगा वो आएगा तकरीबन 320 का। अगर आप 200 में से मतलब इसको मैं माइनस करूँ तो आएगा आपके कितने, 120। आपको इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत ना पड़े, इतना ज़्यादा पैसा ना देना पड़े, उसके लिए हम करेंगे ओवरऑल स्टॉप लॉस को सेट। वो आएगा कंसेप्ट हमारा रिस्क मैनेजमेंट। ओवरऑल एसएल का मतलब होता है कि मैं एक दिन में इससे ज़्यादा लॉस को लूंगा ही नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि मैंने ऐसा सोचा है कि एक दिन में मार्केट कितनी भी खराब क्यों ना मूव करे, मतलब ऐसा हो सकता है कभी कभी कि हमारा दोनों ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मतलब एक लेग में, कॉल वाले लेग में भी हिट हो जाए क्योंकि मार्केट तब समझ लो गिर रही थी या फिर चढ़ रही थी, बाद में उल्टा उसका काम करना लग जाए, तो हमारा क्या होगा, दोनों ही लेग में नुकसान आएगा और दोनों के स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, ओवरऑल स्टॉप लॉस से जो बड़ा लॉस होगा उसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। कैसे, हमें ओवरऑल स्टॉप लॉस में अगर हमारा जो पीएनएल है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर हमारे पीएनएल में मतलब जो ऊपर आपको दिखाई देता है जहाँ पे आपके जितने लैक होंगे वो आपको नीचे रन दिखाया होगा, उसमें आपको अगर आप ये स्ट्रेटेजी रन करते हो तो पता है आपको शो कैसे होगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो कॉल वाला लेग होगा समझ लो उसमें प्रॉफिट आ रहा है 1000 रुपये का, जो पुट वाला लेग है उसमें आपको दिख रहा होगा नेगेटिव। स्टैडल और स्टैंगल ऐसे ही काम करते हैं, एक में प्रॉफिट और एक में लॉस होता है। दोनों में प्रॉफिट कब आएगा, अगर मार्केट एकदम साइडवेज हो जाए तो, और अगर थोड़े मतलब आप ये 9 बजे रन करोगे स्ट्रेटेजी, मतलब ऑफकोर्स 9-16 को, तो आपको प्रॉफिट आना कब दिखाएगा, दोनों ही लेग में 11-12 बजे, जब आईवी या फिर थीटा आपके फेवर में थोड़ा आना शुरू कर दे। ओके, तब तक आपको क्या दिखाएगा, एक में प्रॉफिट और एक में लॉस। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब आपको ओवरऑल पीएनएल पे माइनस लॉस शो करे कितने का, 2000 रुपीज का, याद रखना मैं ये एक लॉट से पूरी स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ। ओके, आप अपने हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके जाना। यहाँ पे मैं अभी निफ्टी का जो साइज चल रही है 65 लॉट्स की, वो आपको पता ही होगा, इसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना कि आप कितने लॉट से ट्रेड करने वाले हैं। याद रखना कि आपके पीएनएल पे अगर -2000 का लॉस दिख रहा है तो आपको कर देने हैं दोनों लेग को क्लोज, चाहे उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ हो या फिर ना हुआ, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके जो स्टॉप लॉस होंगे वो हिट नहीं हुए होंगे। अब हम बात करेंगे टारगेट और ट्रेल प्रॉफिट की। देखो, सब लोग करते हैं ट्रेल, लेकिन यहाँ पे आपको मैं करने को कह रहा हूँ लॉक एंड ट्रेल। ये भी क्या कंसेप्ट है मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल, ध्यान से सुनना। अगर आपको ओवरऑल पीएनएल पे
पॉजिटिव 1200 रुपये दिखे, मतलब आपको अपने जो पीएनएल है ऊपर की तरफ ओवरऑल पीएनएल में आपको दिखना शुरू करे कि 1200 रुपये मुझे दिख रहे हैं ग्रीन कलर के, ओके, पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो आपको बुक करना होगा 700 रुपये का प्रॉफिट। मतलब अगर एक बार मार्केट ने आपको 1200 रुपये दिखा दिए ओवरऑल पीएनएल पे, अब अगर उस मार्केट ने आपके खिलाफ मूव करना शुरू किया, मतलब आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया और आपका प्रॉफिट धीरे 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 घट रहा है, मतलब 1200 से 1100, 1100 से 1900, 800, और अगर अब वो 700 आपको दिख रहा है कि यार प्रॉफिट 1200 से घट के 700 आ चुका है, तो आपको 700 पे काट देनी है अपनी दोनों पोजीशन। ओके, आपको उस दिन अब ग्रीन में ही क्लोज करना है। एक बार आपको 1200 दिख गए तो आपको उस दिन 700 रुपये लेके ही निकलने हैं मार्केट से। ओके, क्लियर हो इतना? अब हम क्या करने वाले हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 1200 से थोड़ा और अच्छा हमें प्रॉफिट आए, क्योंकि अगर समझ लो एक्सपायरी है, अगर आप ये स्ट्रेटजी को एकदम रूल्स बेस्ड फॉलो करोगे तो आपको 1200 में इससे कई ज़्यादा आएंगे पैसे। मैं आपको बताऊंगा बैक टेस्ट डेटा में। हो सकता है कि दोनों के दोनों प्रीमियम ही ऐसा ही हो कि मार्केट एकदम साइडवेज रह जाए एक्सपायरी के दिन, ऐसा कई बार होता है। तो जितना भी प्रीमियम होगा, मान लो यहाँ पे पड़ा है 50 रुपये का, यहाँ पे पड़ा है 50 रुपये का कॉल पुट की तरफ, एकदम घट के हो जाएंगे 1 से 2 रुपये के आसपास, अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे सेल करते हो और मार्केट भाई की भाई खड़ी रह जाए तो। ओके, तो आपको ये 1200 नहीं, आपको प्रॉफिट ये बढ़ता दिखेगा, मतलब 2400 दिखेगा, 3000, 3500, 5000, 6000, आपको ऐसा प्रॉफिट दिखेगा। तो हम उसमें कैसे आप ट्रेड करेंगे, तो ध्यान से देखो। अब आपको क्या करना है कि अगर एक बार आपको 1200 रुपये दिख गए, तो अब एवरी इंक्रीज ऑफ, मतलब अब आपको 1000 रुपये और इसमें दिखे, मतलब नेट कितना हुआ यहाँ पे 2200 रुपये। अब अगर आपको अपने पीएनएल पे 2200 रुपये दिख रहे, तो 2 मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो अब आप कितने बुक करोगे? 1400। ओके, पहले आप कितने पे ट्रेल कर रहे थे? 1200 पे 700। अब आप हर एक 1000 रुपये पे इंक्रीज पे आप ट्रेल करने वाले हो 700 रुपये। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे क्यों 1200 लिखे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट 1000 रुपये जाती है। मैंने ऐसा बहुत बार फेस किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और बैक टेस्ट डेटा पे मैंने डाल के देखा हुआ है, बहुत बार मैंने रन किया स्ट्रेटेजी। 1000 पे डाला, 1200 पे डाला, 1300, 1500, 1600, सब पे मैंने ट्राई करी, लेकिन 1200 पे अच्छी खासे इसके रिटर्न बन रहे थे। 1200 पे अगर आप इसको सेट करोगे पहले बार, मतलब एक बार 1200 दिख गए, बाद में मैं 700 रुपये लेके निकलूंगा, और अगर ये 1200 से धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है, तो अगर ये 1200 से आपको दिखा रहा है 2200 रुपये अब, ओके, तो अब आप 2200 अगर आपको एक बार दिख गए पीएनएल पे ग्रीन कलर के, तो अब आपको 1400 रुपये लेके ही निकलने हैं, कुछ भी हो जाए 1400 तो अब आने ही चाहिए भाई। और 1000 रुपये बढ़ गए तो इस पर मैं और एक 1000 ऐड करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? 3200। 3200 पे मैं और 700 रुपये ऐड करूंगा तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे तकरीबन आएगा 2100 के आसपास। अब आपको कितने लेके निकलने हैं? 2100। अब और ज्यादा बढ़ गया तो आप ऐसे इंक्रीज करते जाना अपने हिसाब से, या आप कर सकते हो। ओके, तो अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ एल्गो पे। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर ये वाली स्ट्रेटजी मैंने 2 साल पहले रन करी होती तो मेरा कितना प्रॉफिट बनता और कितने रिटर्न होती मेरी। यहाँ पे आप ध्यान से सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे जैसा आपको डिस्कस किया कि लेग 1 और लेग 2 आपको बनाना है। लेग 1 आपको क्या करना है? कॉल को करना पड़ेगा सेल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सपायरी वीकली ही आपको ट्रेड करनी है। आपको यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस रखनी है वो ऑफकोर्स स्ट्रैडल बना रहे हो तो एटीएम ही रखोगे। यहाँ पे जो एसएल टाइप है, लेग वाइज इंडिविजुअल पे मैंने कितनी आपको बताई, 60% याद रखना। यहाँ पे भी सेम देख सकते हो, मैंने पुट का लेग बनाया हुआ है एज इट इज। ये स्टार्ट टाइम यहाँ पे देख लो 9:16 का ही मैंने रखा हुआ है। स्क्वायर ऑफ टाइम कितना रखा हुआ है? मैंने 3:15 का रखा हुआ है। आप 3:10 का भी रख सकते हो, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो मैंने कैसे सेट किया हुआ है। ओवरऑल स्टॉप लॉस मैंने डाला हुआ है 2000 रुपीज, मतलब 2000 रुपये से ज्यादा लॉस शो होना ही नहीं चाहिए मुझे। ओके, एक दिन में यहाँ पे जो प्रॉफिट ट्रेल कर रहा हूँ वो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक बार मुझे 1200 दिख जाए, बाद में मुझे 700 रुपये तो चाहिए ही, और बाद में एवरी इंक्रीज, मतलब अब जितनी बार भी 1000 रुपये का प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ऊपर दिखाएगा, उतने से मैं 700 रुपये ट्रेल करते जाऊंगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रेटेजी का नाम। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको अब सेव। आपको क्या लगता है कि इसमें हमें कितना प्रॉफिट मिला होगा? यहाँ पे मैं करता हूँ ये वाली स्ट्रेटेजी को रन, और यहाँ पे आप देखो 1,35,000 का हमारा बना है यहाँ पे प्रॉफिट, और जो ड्रॉ डाउन आया है वो तकरीबन आया है सिर्फ 18,000 के आजू बाजू, और ये बहुत ज्यादा कम है। और जो प्रॉफिट है वो इनसेन बना है। यहाँ पे अगर मैं आपको नीचे लेके समझाऊं तो विन डेज हमारे आएंगे 62% और लॉस डे आएंगे हमारे 36% के आसपास। विन ट्रेड्स हमारे आएंगे 50% से भी ज्यादा,
और यहाँ पे हमारा मैक्स प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्ट्रगल है इसमें हमारी मार्केट मूव करे ही नहीं और हमें एक्सपायरी के दिन बहुत ही ज़्यादा मोटा पैसा हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा रीच हुआ है तकरीबन 20,000 रुपये के आसपास। एक दिन का यह प्रॉफिट मैं आपको बता रहा हूँ। और जो मैक्सिमम लॉस है वह है हमारे तकरीबन 2100 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी स्लिपेज आती है इसलिए आप 2100 ऐसा मान के चलो। लेकिन आपको क्या करना है कि अगर आप मैनुअल ट्रेड करते हो, एल्गो रन नहीं करते, तो उसके लिए आपको 2000 रुपये से ज़्यादा लॉस लेना ही नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आपकी जो विन प्रोबेबिलिटी है वो और थोड़ी बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो आ रहा है 1500 के आसपास और जो एवरेज लॉस है वो आ रहा है 1800 के आसपास। यहाँ पे आपको डे वाइज ब्रेकडाउन दिखने को मिल जाएगा। एक मैं आपको ओपन करके बता रहा हूँ कि इसमें कैसा ये स्ट्रेटेजी रन करती है। देखो यहाँ पे इसने किया है 60 कितने का किया है यहाँ पे, ओके, एक लॉट से इसने ट्रेड किया है 65 की क्वांटिटी से, मतलब ट्रेड किया हुआ है। 9/16 को ये स्ट्रेटेजी शुरू हुई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कॉल का लगे उसका प्राइस चल रहा था एट द मनी पे 75 के आसपास, पुट वाले का था 105 रुपए के आसपास। दोनों में से एक लेग का भी स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखो दोनों में ही हमें 1500 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है और 3/15 को ही ये स्ट्रेटेजी हुई है स्क्वायर ऑफ। अब एक डाउट आपके मन में आना ही चाहिए, अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी को रन करने वाले हो तो भाई कैपिटल कितना लगेगा। तो देखो अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी को रन करते हो नेकेड ऑप्शन सेलिंग को तो बहुत ज़्यादा लगने वाला है, ओके, और मैं प्रीफर भी नहीं करता। आप ये वाली स्ट्रेटेजी को अगर रन करना चाहते हो तो आप क्या करना, हेज बाय कर लेना दूर के। हेज कैसे बाय करोगे, देखो आप 1500 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाओ, मतलब अगर निफ्टी हमारी चल रही थी समझ लो 20,000 के आसपास, तो आप दोनों साइड के मतलब 1500 ऐड कर दो, 20,000 मतलब 21,500 के आसपास का कॉल बाय कर लो और आप कर लो 1850 का पुट बाय। तो यहाँ से क्या होगा कि आपके जो हेज होंगे वो बन जाएगी और एक हेजिंग की स्ट्रेटेजी बन जाएगी और आपका जो कैपिटल होगा वो सिग्निफिकेंटली डाउन आ जाएगा। अब एक लॉट पे आपका कैपिटल कितना लगेगा वो मैं आपको बता दूं, तो समझ लो मैं ये कितने के कर रहा हूँ, तो तकरीबन आपका एक लॉट से अगर आप ये स्ट्रेटेजी को रन करते हो तो आएगा मेरे हिसाब से 130 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1,30,000 के आसपास कैपिटल नीड रहेगा ये वाली स्ट्रेटेजी को अगर आपको रन करना है तो। लेकिन भाई आप उससे पहले आपको ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप रिटर्न तो देख लो, मतलब 1,35,000 के 2 साल में इसके रिटर्न है। इसमें आप सारी ब्रोकरेज निकाल भी दो। तो एक बार आप यहाँ पे देखो, मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दूँ कि हमारे रिटर्न कितने बनने वाले हैं परसेंटेज वाइज। जैसा कि 2 साल का प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको दिख रहा है 1,35,000, इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो हमारा 1 साल का प्रॉफिट इतना आ जाएगा, तकरीबन आ रहा है 67 के आसपास, ओके। इससे हम ब्रोकरेज माइनस कर लेते हैं, समझ लो कितनी 15,000 की ब्रोकरेज चली जाएगी और हेज माइनस 4,000 का हेज, मतलब जो हेज लॉस होगा वो भी 4,000 का मान के चल रहा हूँ, एट द टॉप लेवल में मान के चल रहा हूँ। अब कितने आई हमारे, तकरीबन 45 रख लो, चलो बस 45,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट बना नेट, जिसमें ब्रोकरेज भी निकल गई और हमारा हेज लॉस भी निकल गया। हमारा कैपिटल कितना यूज हुआ था, 1,30,000 के आसपास। इसमें हम ऐड करेंगे 20%, यहाँ पे परसेंटेज, ओके ये रहा। यहाँ पे देखो अगर मैं इसमें 20% ऐड भी करूँ तो भी सिर्फ 26,000 का मुझे प्रॉफिट चाहिए, अगर मुझे 20% कमाने हैं तो 1,30,000 पे, और हमारा प्रॉफिट कितना बना 45,000 के आसपास, मतलब 40% के आसपास ये आपको प्रॉफिट देगी स्ट्रेटेजी, अगर आप इसे रूल बेस फॉलो करोगे तो जैसा कि आपने देखा कि ये वाली स्ट्रेटेजी 40% के भी रिटर्न दे सकती है अगर आप इसे एकदम रूल बेस फॉलो करोगे तो और डिसिप्लिन से फॉलो करोगे तो। अगर आपको ऐसे रिटर्न अपने ही पोर्टफोलियो में देखने हैं और अपने पीएनएल पे देखने हैं तो ध्यान रखना कि आप ये वाली स्ट्रेटेजी को एकदम से क्लोजली ट्रैक करो, क्योंकि ये है ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी। अगर आप मैनुअल ट्रेड कर रहे हो तो मेरे भाई एकदम स्क्रीन पे बैठ के देखते रहना और ऑब्जर्व करते रहना कि अगर आपका लॉस हुआ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है। ध्यान रखना कि आपको 2,000 रुपये से ज़्यादा लॉस देना ही नहीं है मार्केट को, तभी ये स्ट्रेटेजी ऐसा वर्क करेगी। अगर आप ज़्यादा लॉस ले रहे हो और अपना इमोशन आप ऐड कर रहे हो कि यार मुझे लग रहा है कि अब मैं 1,500 पे काट दूँ, देखो ऐसा मतलब ऐसी बेवकूफ़ी कभी करना ही मत। मैंने बहुत बार करी है कि ऐसा लग रहा है कि 1,500 पे आ गया तो 1,500 से काट लेता हूँ, लेकिन 1,500 से भी कई बार मार्केट रिवर्ट हो गई है और पॉजिटिव में मेरी क्लोजिंग आई है, कई बार ऐसा हुआ है। तो 2,000 एकदम फिक्स नंबर रखना कि अगर लॉस शो कर रहा है मुझे 2,000 रुपीज़ का तो मैं तभी ही अपना सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लूंगा, या फिर अगर मुझे प्रॉफिट शो कर रहा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा आप ट्रेड करते जाना, ओके। बाकी अगर आपको ये वाली स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हुए जाना, जिससे वो भी समझ पाए कि ऐसी स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है और वो भी प्रॉफिट कमा पाए स्टॉक मार्केट से। बाकी स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।